कैमूर स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 के हिंदी गद्य खंड को। इससे पहले हम लोग पॉलिटिकल ज्योग्राफी की क्लास पूरा कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव के का। ये चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये क्लास हो चुका था, जिसमें ये क्लास आपका रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे लाइक करना नहीं भूलें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। बाल कृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है? ललित निबंध। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? भारतेंद्र युग के। मनुष्य की बातचीत उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर से अपने से बातचीत करना। समाज में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। संगीता स्वयंवर रचना है श्रीनिवास दास की। बाल बाल भट्ट की रचना नहीं है। परीक्षा गुरु कौन सी रचना बाल भट्ट की है? रेल का विकट खेल। बाल भट्ट ने कौन से मानसिक पत्रिका निकाला था? हिंदी प्रदीप। बाल चित किस विद्या की रचना है? निबंध। रविंद्र कृष्ण ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली। और भट्ट जी को किसने अंग्रेज साहित्य के एडिशनल स्टील में श्रेणी दिया था? रामचंद्र शुक्ल। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका संपादन किया था? हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? 1877। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? मेघदूत। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? सोवाजान एक सुजान। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नांदी पाठ। रॉबिन्सन क्रूसो कब तक मनुष्य का मुख्य देखने को नहीं मिला? 16 वर्ष तक। बोलने से ही मनुष्य के रूप का संस्कार होता है, बेन जॉनसन ने कहा था। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, एडिसन ने कहा था। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है? दो लोगों के बीच में हो सकती है। बातचीत से मन किस प्रकार का होता है? हल्का और स्वस्थ होता है। किसके न होने से सुस्ती गूंगी प्रतीत होती है? वाक्य शक्ति से। आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल के। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर। लाला सिंह गांव का क्या नाम है? माझे। लाला सिंह किस पद पर थे? जमींदार के पद पर थे। लाला सिंह की मृत्यु कब किसकी गोद में थी? वजीरा सिंह की। पलटून विदूषक कौन थे? वजीरा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? जर्मनी के साथ। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? लाना सिंह। सिख राइफल के जमींदार लाना सिंह का नंबर क्या था? 77 सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ से दी थी? लायलपुर में। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान में। सुखमय जीवन किसकी? राजा चंद्रशेखर गुलेरी की। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित? 1915 में। कछुआ राम किसकी कृति है? चंद्र शर्मा गुलेरी की। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? चंद्र शर्मा गुलेरी की। कौन से निबंध गुलेरी रचित नहीं है? मजदूर और प्रेम। कुड़ाई क्या अर्थ क्या है? मंगनी। बुद्ध कौन होता था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था। कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई है? खफन। गुलेर जी किस गांव में के मूल निवासी थे? गुलेर। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस कहानी की कार्यकर द्विवेदी युग? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 3 भागों में। गुलेरी शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883। लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? क्रम प्रधान। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? चंद्रशर्मा गुलेरी की। किरत सिंह किसका कौन था? राणा सिंह का भतीजा। बचपन में राणा सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता है? तेरी कुड़ाई हो गई। लेफ्टिनेंट शाह सूबेदार को कितने आदमी खंडन में छोड़कर गया था? 10। अमेश्वर को लाना सिंह कौन थे? मामा थे। सूबेदार सिंह लाना सिंह सूबेदार के वापस बुलाने पर किसे भेजता है? वजीरा सिंह को। सूबेदार जी ने अपने पति पुत्र की रक्षा किससे की थी? लाना सिंह से। लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? वजीरा सिंह। लाना सिंह के मामा कहाँ का रहना था? अमृतसर। उसने कहा था किस वर्ष की रचना थी? 1915। नेक्स्ट चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मिलो जिसको
जनता को जाना है जवाहरलाल नेहरू। किस अस्पताल में दिन का निबंध होता है? विल्टन नर्सिंग होम। जयप्रकाश नारायण किसकी दलाल की थी? अमेरिका। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य निगरानी रखने वाला डॉक्टर कौन था? डॉक्टर रहमान। जयप्रकाश नारायण की भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा किसे? स्वामी सत्यदेव। फिलीपींस के मालिक कौन थे? सदानंद। बेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? उमाशंकर दीक्षित को। जयप्रकाश नारायण ने आईएएस की परीक्षा के बिहार विद्यापीठ। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924। जयप्रकाश ने मार्क्सवादी बने थे 1924। परशुराम रेड्डी की पुस्तक कौन सी है? मैला आंचल। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री अबुल गफ्फार किसे लोकनायक के नाम से जानता है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। रिएक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण की। प्रजा सुशील पार्टी का गठन कब होता है? 1952। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब मिली थी? 1998। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। माटी की मूर्तें रामवीर बुन्नीपुरी। दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध है? साहित्य रचना के लिए। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता के नाम से लोकनायक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के ऐतिहासिक भाषण कब को कहा गया? पटना 5 जून 1974। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का? 1974। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? हर्षदयाल। जयप्रकाश नारायण के रचित पाठ का क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण। संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? जयप्रकाश नारायण की। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ? सिताब दियारा बिहार। 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति 1974। संपूर्ण जयप्रकाश नारायण को समाज की सेवा के लिए पुरस्कार सम्मानित किया था? मेघेश्वर सम्मान। जयप्रकाश नारायण मद्रास में किस मित्र के साथ ईश्वर अय्यर रुके थे? ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश की अविष्टता किसके हाथ में थे? नई पीढ़ी के हाथ में। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा था? रामजी गोयन का। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? आईएएस। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? दीक्षित जी। जयप्रकाश नारायण जी किस मित्र को ठोस मानते थे? ग्राउंड अंडरग्राउंड के जमाने की। जयप्रकाश नारायण किसकी भाई कहते थे? जवाहरलाल नेहरू जी को। अर्धनारीश्वर नेक्स्ट चैप्टर पार्ट 4। अर्धनारीश्वर किसके लेखक है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का रचना क्या है? अर्धनारीश्वर। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में? तो बेगूसराय। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? नारी और पुरुषों की। दिनकर जी की पहले काव्य की क्या है? प्रणभंग। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित थी? छात्र सवेदर। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 1925। दिनकर जी के अनुसार पति विचार या पत्नी क्या है? भावना। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? भिक्षु होने का। जब पुरुष नारी का गुण लेती है तब वो देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण लेती है तो क्या बन जाती है? वो राक्षस बन जाती है, राक्षसी। किसने कहा था? प्रेमचंद। अर्धनारीश्वर किस विद्या के संबंध है? निबंध। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अनारित्व का साधना किया था? गांधी जी ने। अर्धनारीश्वर शंकर पार्वती किसका कल्पित रूप दिखाया था? प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो क्या हो जाती है? राक्षसी। निम्नलिखित में रचना दिनकर जी की है? जूठन। निम्नलिखित में कौन सा रचना दिनकर जी की नहीं है की है? परशु प्रतीक्षा। इसमें था क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? जूठन। दिनकर जी की रचना है परशुराम प्रतीक्षा। दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड थी? युद्ध और शांति की समस्या लिखी गई थी कुरुक्षेत्र में। अर्धनारीश्वर क्या कल्पित रूप है? शिव और पार्वती का। नेक्स्ट, गंधारी थी दुर्योधन की माँ। प्रेमचंद्र थे कथाकार। दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908। दिनकर किस युग के कवि थे? क्षय और द्वादोत्तर युग। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज। नेक्स्ट चैप्टर 5 रोज। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सव अगे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? रोज। अगे मूलतः क्या है? कहानीकारक। अगय जी ने इंटर कहाँ से किया? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। अगय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1924 में। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? मालती। अगय जी की कौन सी कहानी गैरगिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? रोज। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया? 4 वर्ष। मालती के पति किस बीमारी के आग के लिए ऑपरेशन करने गए थे? गैरगिन। मालती के पति का क्या नाम था? महेश्वर। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अगय जी को कौन सा पुरस्कार हुआ था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगय जी ने घर में किस हस्तकली पत्रिका का संपादन किया था? आनंद बंधु। अगय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में है? पत्रिका सेवा। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? आम। रोज कहानी
का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशे से जुड़ा हुआ था? महेश्वर। अगय जी ने अपनी वर्ष की कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? 10 वर्ष। मालती का पति क्या है? डॉक्टर। तार सप्तक का संपादक कौन है? चैतन्य हीरानंद अगय। अगय किस बात से संबंधित है? प्रयोगवाद। इनमें अगय का नाटक कौन सा है? उत्तर प्रियदर्शी। क्योंकि इनमें से संबंधित है किससे? बीमारी से। मालती महेश्वर की संतान क्या है? टीटी। नंदी के दीप किसकी रचना? अगय की। अगय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर प्राप्त हुआ था? बार नाव कितनी नावों में कितनी बार? अगय का जन्म 7 मार्च 1911। अगय के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। कौन से पुस्तक अगय की है? हरी घास पर क्षण भर। कौन सी रचना अगय की नहीं है? तिरिच। रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती। रोज कहानी में अतिथि बनकर मालती के दूर के रिश्तेदार भाई। रोज कहानी घंटे की किस धड़कन के समाप्त होती है? 11। कौन सी कृति अगय की नहीं है? पल्लव। अगय की कीर्ति है नदी के दीप। इन रोज क्या है? कहानी। उत्तर प्रियदर्शी नाटक अगय की द्वारा लिखित है। शेखर एक जीवनी किसकी विद्या है? उपन्यास। कीर्ति है विद्या की कीर्ति है उपन्यास। अगय की माँ बेंती देवी। रोज कहानी की नायिका मालती। रोज शीर्षक कहानी के लेखक अगय। नेक्स्ट चैप्टर 6 एक लेखक और पत्र। एक लेखक और पत्र के रचनाकार भगत सिंह। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चचा ऋषि किसके सहयोगी थे? लाला लाजपत राय। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान सभा का गठन कब किया था? 1926। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों से? 12 वर्ष। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी को भूमिभाग हुआ था? 1921। किस 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? गदर पार्टी। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922। कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ है? परिवेश। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली पत्रिका किससे? प्रताप। भगत सिंह के हृदय में प्रेम की भावना कोई स्थान नहीं है? प्रेम। भगत सिंह किसे घृणित और कार्यपूर्ता मानते थे? आत्महत्या। सन 1924 भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? नौजवान भारत सभा। भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या प्रस्ताव किया था? मृत्युदंड। कृष्णमूर्ति किन कौन था? अर्थशास्त्र विद्वान। भगत सिंह को फांसी दी थी गई थी 23 मार्च 1931। एक लेखक पत्र के रचनाकार भगत सिंह। चौरी चौरा कंडा हत्याकांड 1922। प्रताप के संस्थापक संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907। भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह। विद्यार्थी राजनीति से निबंध किसका लिखा हुआ है? भगत सिंह। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है? कलकत्ता। भगत सिंह प्रभावित थे कार्ल मार्क्स से। मैं नास्तिक हूँ। भगत सिंह। बंदी जीवन किसकी कृति है? शशीन्द्रनाथ सान्याल। भगत सिंह का शहादत कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? सुखदेव को। कुलवीर सिंह और कुलतार भगत सिंह के कौन थे? भाई। गणेश शंकर विद्यार्थी पत्र का संपादन कौन है? प्रताप। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। पार्ट 7 ओ सदानीरा। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? ओ सदानीरा। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? निबंध। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या है? नाटककार। ओ सदानीरा निबंध के बिहार के किस संस्कृति से है? चंपारण। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कटना। माथुर जी किस प्रकार के शिक्षक नियुक्त हैं? मध्य प्रदेश। 12वीं सदी के लगभग 300 तक किस वंश का शासक था? कड़ाक वंश। अंग्रेजों के ठेकेदार किस चीज की खेती का विस्तार करते थे? नील की। राजा हरि सिंह देव को ग्यासुद्दीन कब मुगलों का सामना कब करना पड़ा था? 1925 में। तगड़ों की नील की खेती के लिए सिलसिले में कब लाया गया था? 18वीं सदी के अंत में। पुंडलिक जी कौन थे? शिक्षक। निम्नलिखित में कौन सा जगदीश माथुर की रचना है? कोणार्क। निम्नलिखित में उपाधि माथुर जी को मिली थी? विद्या वारिधि। माथुर भितिरवा पहुंचने पर कौन मिले थे? पुंडलिक जी। पुंडलिक जी ने निर्भीक किससे सीखा था? गांधी जी से। कड़ाक वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ता है? ग्यासुद्दीन तुगलक। चांदू धागर कहाँ से आए थे? छोटा नागपुर। गांधी जी चंपारण में कब आए थे? अप्रैल 1917। 3 कटिया प्रथा क्या है? नील की खेती से। पंडई नदी कहाँ तक बहती है? बिखनौथोरी। बराज कहाँ बन रहा है? भैंसला लोटन में। अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? अम्रवन। मंठ के महंत ने गांधी जी को क्या कहाँ शरण दिया था? महुए के नीचे। एक महुए पेड़ के नीचे। जगदीश सिंह माथुर का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917। वैशाली महोत्सव
का बीजारोपण किया जगदीश चंद्र माथुर ने। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? रेशमिताई। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? भोर का तारा। बोलते क्षण की साहित्य विद्या की निबंध। वो सदानीरा किसको निर्मित बनाकर लिखा गया था? गंडक नदी। थान शब्द किस शब्द से विकसित है? था। बिहार का सुप्रसिद्ध संस्कृति उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर ने। ओ मेरे सपने क्या है? नाटक। गौतम बुद्ध का आविष्कार कब हुआ था? 2500 वर्ष पहले। राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक। वो सदानीतर के लेखक जगदीश माथुर। कोड़ा के नाटककार जगदीश नाथ माथुर। 10 तस्वीरों के रचनाकार जगदीश माथुर। नेक्स्ट चैप्टर पार्ट 8 सिपाही की माँ। सिपाही की माँ की लेखक मोहन राकेश। बिस्नी किसकी एकांत की रचना है? सिपाही की माँ की। मानक की माँ का नाम क्या है? बिस्नी। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने का? द्वितीय विश्व युद्ध। सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा थी? माँ बेटी की। मोहन राकेश किस पत्रिका का संपादक है? सारिका। मनी डाक घड़ी के पीछे क्यों भागता है? चिट्ठी के लिए। डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाता है? मुन्नी। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? पानी। ईसाई हसाई लड़कियां बिस्नी के घर जाकर क्या मांगती है? चावल दाल। 13 दिनों तक हम लोग प्यासे भूखे जंगलों में घूमते रहे, यह किसने कहा था? ईसाई लड़कियां। निम्नलिखित में किसकी थी? मोहन राकेश की नहीं है? दराई घोड़ा। निम्नलिखित में कौन सा रचना मोहन राकेश की है? न आने वाला कल। किसकी माँ पागल हो गई थी? सिपाही की। मुन्नी की उम्र क्या थी? 14 वर्ष हो गई थी। विष्णु की पड़ोसी कौन थी? कुंती। मुनि किस दिन माना की चिट्ठी के पेशवाड़ी करती है? मंगलवार को। कौन कहता है मैं इसकी लाश से जाकर चील और कौन के को डाल दूंगा? सिपाही। किसके कोड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तारों को। किस पाठ में यह उद्ग्रहण आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाएगी? सिपाही की माँ की। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को। कौन सी कृति मोहन राकेश की है? जानवर। कौन सी